नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों। हमारी प्रश्नावली चल रही थी कक्षा 10 में प्रायिकता। हमने वहाँ पे क्वेश्चन कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक। अब आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। इसमें से आरबीएससी में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। आरबीएससी का जो नया सिलेबस आया है उसमें 4 नंबर की है ये प्रश्नावली। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है, इनमें से एक मछली को निकालती है और हमें एक बताना है कि वो मछली है वो नर मछली है या मादा मछली है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि नर मछलियों की संख्या कितनी है। नर मछलियों की तो देखेंगे नर मछलियों की संख्या कितनी है। नर मछलियों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ नर मछली है वो 5 है और मादा जो मछली है वो 8 है। तो नर मछलियों की जो संख्या हमारे पास वो है 5 है नर मछलियों की संख्या। फिर मादा मछलियों की संख्या, मादा मछलियों की संख्या देखेंगे यहाँ पे। तो मादा मछलियों की संख्या है 8। कुल हमारे पास हो गई 5 + 8 यानी टोटल जो मछली है हमारे पास वो 13 है। अब हमें क्या याद करना है कि जो हमने प्राप्त की है वो मछली कैसी है, नर मछली है। तो प्रायिकता याद करेंगे किसकी, नर मछली की। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पे अनुकूल परिणाम हमारे पास 5 है और कुल जो संभव परिणाम हमारे पास 13 है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास हो गए 5 और कुल परिणाम हमारे पास हो गए 13। तो नर मछली की जो प्रायिकता है वो 5/13 होगी। सबसे पहले क्या किया, नर मछली की संख्या 5 है, मादा जो मछली की संख्या है वो 8 है, इन दोनों का टोटल हो गया 13। फॉर्मूला हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या और नर मछली की संख्या 5/13। 12 क्या है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। जैसे कोई एक संयोग का खेल है उसमें एक तीर को घुमाया, जैसे ये कोई खेल है इसमें इस तीर को घुमाया जाता है और विश्राम में आने वाली संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये संख्या ये इंकित करता है। तो हमें क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यह 8 को रिप्रेजेंट करेगा यानी 8 को दर्शाएगा, या फिर एक विषम संख्या को दर्शाएगा, या ये 2 से बड़ी संख्या को दर्शाएगा, ये फिर 9 से छोटी संख्या को दर्शाएगा। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो कुल संभव परिणाम हमारे पास क्या है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यानी 8 तक संख्याएं हमें दी हुई है। पहला जो निकालना है हमें वो है कि 8 को करेगा, कि ये जो तीर है वो 8 को दर्शाएगा। ये हमारे पास पूरा सर्किल है। 8 को प्रेजेंट कैसे करेगा, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी। अब इस पूरे चक्कर में से 8 को एक ही बार तो दर्शा सकता है, तो इसकी प्रायिकता होगी 1 यानी अनुकूल परिणाम होगा इसका 1 और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं 8। तो 1/8 कैसे किया, वापस देखो। ये कोई खेल है इसमें क्या है 8 को दर्शाएगा, तो 8 इसमें एक ही बार दर्शा सकता है। कुल परिणाम हमारे पास 8 है तो 1/8। दूसरा जो क्वेश्चन है एक विषम संख्या को दर्शाएगा। कुल संभव परिणाम हमारे पास पहले से दिया हुआ 8 है। अब विषम संख्या के लिए देखेंगे, विषम संख्या के अनुकूल परिणाम, विषम संख्या देखेंगे इसमें तो 1, 3, 5,
7। ये जो 4 परिणाम हैं ये विषम संख्या के हैं। अगर इसकी प्रायिकता ज्ञात करें, विषम संख्या को दर्शाएगा फॉर्मूला हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा घटना के कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास है 4 और कुल परिणाम हमारे पास 8, तो 4/8। तो इसको अगर काटेंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 से बड़ी कोई संख्या को ये प्रदर्शित करेगा। जैसे 3 नंबर का करेंगे हम, तो 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम। 2 से बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, जैसे 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल 6 संख्या है हमारे पास। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 6 हो गए और कुल परिणाम हमारे पास दिया हुआ है 8। 2 3 6 और 2 4 8। अगर हम इसके बाद चौथा क्वेश्चन करें जो इसी में दिया हुआ है कि 9 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम। 9 से छोटी संख्या कौन सी है, इसमें जो दी हुई है वो सारी 9 से छोटी हैं। टोटल हो गया हमारे पास 8। अगर इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो अनुकूल परिणाम भी 8 है और कुल परिणाम भी 8 है, तो इसका आंसर आएगा 1। यानी 9 से छोटी एक ही संख्या है। अनुकूल परिणाम भी 8 है इसका और कुल परिणाम भी 8 है, तो इसका क्या होगा, 1 होगा। वापस से समझें इसको एक बार। तो सबसे पहले एक विषम 8 को दर्शाएगा। तो कुल संभव परिणाम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 है। सबसे पहला क्वेश्चन है 8 को दर्शाएगा। तो 8 को कितनी बार दर्शा सकता है, 8 को एक ही बार दर्शा सकता है इसमें, तो 1/8। दूसरा है कि विषम संख्या के अनुकूल परिणाम। विषम संख्या कौन सी है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो 1 3 5 और 7, ये टोटल 4 संख्या है। तो अनुकूल परिणाम 4 हो गया और कुल परिणाम 8, तो इसकी होगी 1/2। फिर है 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम, यानी इसमें जो 2 से बड़ी, तो इसमें 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 8 है, तो 6/8, तो इसका हो जाएगा 3/4। फिर चौथा जो क्वेश्चन है 9 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम। तो इसमें जो भी दी हुई है चित्र में वो सारी 9 से छोटी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास 8 है और कुल परिणाम भी हमारे पास 8 है, तो 8/8, तो इसका मान हो जाएगा 1। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को फेंकने पर 6 अंक प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी पासे को फेंकने पर कुल अंक कितने हो गए, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अंक है जो पासे को फेंकने पर प्राप्त हो गए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या है, इसको सोल्व करेंगे हम। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें खुद का भाग जाता है। तो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम ज्ञात करेंगे पहले हम। अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या 2 3 5, यानी इसके अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा घटना के कुल परिणामों की संख्या। तो क्या होगा फॉर्मूला प्रायिकता का, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणाम हमारे पास 6 हैं, अनुकूल परिणाम 3 है और कुल संभव परिणाम हमारे पास 6 है। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो काटेंगे तो आएगा 1/2। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 2 व 6 के बीच, वो क्या है कि 2 व 6 के बीच
यानी 2 व 6 के बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 2 व 6 के बीच अनुकूल परिणाम कितने हो गए? तो 3, 4, 5, यानी 3, 4 और 5, यानी 3 हमारे पास अनुकूल परिणाम होंगे और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6। तो अगर प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 3/6 आएगी इसकी भी, तो इसका हो जाएगा 1/2। फिर इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है इसी में कि एक विषम संख्या को दर्शाएगा, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम इसमें 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, तो इसके अनुकूल परिणाम में हमारे पास 3 है। इसकी अगर प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 3/6, तो इसका भी हो जाएगा 1/2। क्या किया हमने? सबसे पहले अभाज्य संख्या का ज्ञात किया, तो इसमें अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, तो इसका होगा 1/2। उसके बाद 2 व 6 के बीच का ज्ञात किया, इसमें भी अनुकूल परिणाम 3 है, 3/6, तो इसका भी होगा 1/2। फिर एक विषम संख्या है, इसमें अनुकूल परिणाम 3 है, तो 3/6, तो इसका भी हो गया 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक 3 क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं। बाकी के क्वेश्चन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, आगे के क्वेश्चन करेंगे कल।